नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा। अभी मैं चर्चा करूंगा कि कैंसर में क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए और किस प्रकार का परहेज किया जाए। डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर कैंसर पेशेंट्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कैंसर के उपचार से पहले, उपचार के दौरान या उपचार के उपरांत भी पोषण को ठीक बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। कैंसर के उपचार के दौरान रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एवं सर्जरी आदि से उपचार किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं एवं इस दौरान ली जाने वाली दवाओं से व्यक्ति और शरीर में बहुत सारी अन्य समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि भूख न लगना, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियां कम होना आदि। ये सभी कुपोषण का कारण बनते हैं। यदि इस दौरान डाइट का अच्छे से ध्यान ना दिया जाए तो रिकवरी एवं अन्य लक्षणों को नियंत्रित करने में समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने यही बताने का प्रयास किया है, भरसक कोशिश किया है कि क्या डाइट लिया जाए, क्या खाने से क्या अच्छा होगा, कैसे कितना कैलोरी लेना है, कैसे डाइटिशियन की सलाह लेना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन पे कैसे ध्यान देना है, प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है या मिनरल्स लेना है, किस प्रकार से लेना है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, कैंसर मरीज के लिए विटामिन, प्रोटीन और मिनरल युक्त आहार बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में बात करेंगे। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कितना एनर्जेटिक है पेशेंट, कितना एनर्जेटिक नहीं है। यदि आपकी पोषण का स्तर सामान्य है तो ऐसे में भी कैंसर के उपचार के दौरान आपके ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता 110 से 130% तक बढ़ी रहती है और कुपोषण की स्थिति में आवश्यकता 130 से 150% तक बढ़ जाती है। अपनी रोजाना की एनर्जी नीड्स को जानने और सही डाइट के लिए हमेशा एक अच्छे डाइटिशियन से अवश्य गाइडेंस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। तो दोस्तों, मांसपेशियों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए, मसल्स रिपेयर के लिए अधिक प्रोटीन वाले आहार लेना चाहिए। शरीर की वृद्धि, ऊतकों को फिर से निर्माण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोटीन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नीडेड होता है, आवश्यक होता है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य मात्रा से अधिक होती है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बाद टिश्यू की रिपेयर, चोट को भरने और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सामान्यतः अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की यदि पोषण की स्थिति सामान्य है तो 1.25 ग्राम प्रति किलो शारीरिक वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर व्यक्ति कुपोषण की स्थिति में है तो 1.5 टू 2 ग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में आप मछली, अंडे, लीन मीट, कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट, नट बटर, सूखे बीज और मेवे, मटर और मसूर की दाल, सोयाबीन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट और लक्षण के अनुसार सभी प्रोडक्ट्स का या सभी चीज़ों का जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो उसका चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैंसर के उपचार के दौरान विटामिन और मिनरल्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। शरीर की अवस्था, बीमारी की तीव्रता, लक्षण जैसे मतली और उल्टी, कुपोषण और शोषण का ना होना आदि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। थेरेपी के अनुसार ही विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों में कमी के शुरुआती लक्षणों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः कैंसर के मरीज को मल्टीविटामिन टैबलेट, मल्टी मिनरल्स लेने को कहा जाता है, परंतु किसी के भी अधिक प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखा के अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार विटामिन एवं मिनरल्स का चयन करना चाहिए। अब बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट अवश्य शामिल करें। विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम और जिंक तथा कुछ एंजाइम जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं, इस दौरान इनका सेवन काफ़ी लाभकारी साबित होता है। ये सामान्यतः सेल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का भी कार्य करते हैं। आप इन्हें फलों और सब्जियों का सेवन करके बढ़ा सकते हैं। कीमो और रेडिएशन थेरेपी के बाद सामान्यतः तरल लेने की सलाह दी जाती है। इन्हें आप अपने आहार में गाजर, कद्दू, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, फैटी फिश,
कॉड लिवर ऑयल, नट्स एवं बीज के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कैंसर में इन्फेक्शन से बचने के लिए आहार कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और डाइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन कैंसर पेशेंट, कैसे इस चीज़ की चयन करें। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए न्यूट्रोपेनिक डाइट को अच्छा माना जाता है। कैंसर से पीड़ित लोगों में रोग के कारण कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली होने की आशंका अधिक होती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और स्टेम सेल प्रत्यारोपण भी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकता है। इस आहार के मूल सिद्धांतों में उचित खाद्य सुरक्षा का अभ्यास करना और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना जिनकी वजह से आप बैक्टीरियल संक्रमण और वायरल संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इस आहार के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए कुछ टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि खाद्य सुरक्षा में उचित हैंड वॉशिंग पहला महत्वपूर्ण कदम है। 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से धोएं। गुनगुने पानी में ताज़े फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं। अतिरिक्त गंदगी को हटाने के लिए स्क्रब या ब्रश का प्रयोग करें। तरबूज, संतरे और अन्य मोटे छिलके वाले फलों को खाने से पहले छील लें। फलों को काटने से पहले बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए अच्छी तरह से धोएं। तो दोस्तों, मांस के लिए अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग करें। लकड़ी के बोर्ड पर काटने से बचें। कच्चे और अधपके मांस, कच्ची मछली, शेलफिश और कच्चे अंडे से बचें। यहाँ तक कि कच्चे फल और सब्जियों का भी प्रयोग करने से परहेज करें। सलाद बार, बुफे और पाटलक से बचें। अनपास्चराइज्ड उत्पादों से बचें, जैसे कि अनपास्चराइज्ड डेयरी आइटम जैसे दूध, पनीर और दही। साथ ही अनपास्चराइज्ड शहद और जूस का भी प्रयोग ना करें। कच्चे स्प्राउट्स के सेवन से बचें। बचे हुए खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। यदि आप समय से पहले भोजन तैयार करने या बचे हुए खाने की योजना बना रहे हैं तो उचित खाद्य भंडारण और खाने को गर्म करने के दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, कैंसर में क्या खाना चाहिए? डाइट फॉर कैंसर पेशेंट, व्हाट टू ईट इन कैंसर। सो दोस्तों, आमतौर पर कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कैंसर के दौरान देखी जाती है। इनमें से एक कई लक्षणों की गंभीरता को कम करने के लिए सही आहार उपयोग हो सकती है। तो दोस्तों, कैंसर पेशेंट के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से तरह तरह के तरीक़ों से तरह तरह के सिम्टम्स के हिसाब से भी डाइट का चयन करना अति आवश्यक होता है। अगर किसी पेशेंट को भूख कम लग रहा है तो 3 बार भोजन करने की बजाय 5 से 6 अधिक बार छोटे छोटे भोजन करें। भोजन में पोषक तत्व उपस्थित हो, देखने में आकर्षक और स्वादिष्ट होना चाहिए जिससे व्यक्ति का खाने का मन करे। कम ऊर्जा वाले भोजन लेने से बचें और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ और पेय लेने की कोशिश करें। मितली और उल्टी, कमरे के तापमान और शांत वातावरण में भोजन ग्रहण करें। सूखा खाना, नमकीन, बिस्किट और कुकीज़, चावल, तले हुए अंडे, टोस्ट, नूडल्स, केले, मैश किए हुए आलू, कस्टर्ड, ठंडे गैर अम्लीय तरल पदार्थ तथा हल्के और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ लें। दिन के दौरान पर्याप्त तरल पदार्थ लेने की कोशिश करें। दुग्ध उत्पाद, क्रीम वाले सूप, वसायुक्त तले हुए खाद्य पदार्थ, मिठाई खाने से बचें। खाने के तुरंत बाद ना लेटें। गले में खराश टाइप के समय में किस टाइप का डाइट लें? ठंडा या कमरे में तापमान पर नम भोजन खाएं। मसले हुए आलू, सेव, स्ट्रू, मसला हुआ चावल इत्यादि का प्रयोग करें। मसालेदार, नमकीन, कार्बोनेटेड पेय, जूस, विशेष रूप से खट्टे, बहुत गर्म या बहुत ठंडे पदार्थ लेने से बचें। मुंह सूखने से कैसे बचाएं? इस दौरान कौन सा डाइट लेना चाहिए? खाने को हमेशा ग्रेवी, गीले रूप से लेने की कोशिश करें। भोजन के साथ कुछ तरल पदार्थ अवश्य लें। मुंह की सफाई पर विशेष ध्यान दें। गाढ़े तरल पदार्थ, अत्यधिक गर्म भोजन, सूखे खाद्य पदार्थ, ब्रेड उत्पाद लेने से बचें। मुंह में स्वाद न आना, अच्छे स्वाद वाली चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें। अपने खाद्य पदार्थों में सुगंधित मसालों का प्रयोग करें तथा
भोजन में सुगंध और खाने को सजाकर सर्व करें। ब्लेंड फूड, प्लेन मीट, अनसॉल्टेड फूड के प्रयोग से बचें। अगर कोई पेशेंट का जल्दी से पेट भर जा रहा है तो उसे क्या खिलाना चाहिए? मांस, मछली, मुर्गे, अंडे, दूध, पनीर, क्रीम, सूप, आइसक्रीम, चीज़, दही, क्रीमी सूप, आइसक्रीम, मलाई आदि वाली सब्जियां, मीठी चीज़ के साथ उच्च कैलोरी युक्त आहार लें। इनके प्रयोग से बच्चे कम वसा वाले या बिना वसा वाले दूध तथा उत्पाद, सलाद, उबली हुई सादी सब्जियां, कम कैलोरी वाले पेय जैसे नींबू पानी इत्यादि। अगर पेशेंट को डायरिया हो गया है तो उस दौरान हम क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए यानी निर्जलीकरण को रोकने के लिए पेय पदार्थ का अधिक प्रयोग करना चाहिए। हर लूज मोशन के बाद पानी या रिहाइड्रेशन पेय पाने की कोशिश करें और भोजन में फाइबर का सेवन कम करें। घुलनशील फाइबर, फल, जई और फलिया का प्रयोग करें। जूस, शहद, खजूर, नट्स, अंजीर और शीतल पेय से परहेज करें। फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर का सेवन कम करें। केला, आलू, मछली, मांस खाएं और सोडियम, नमक और पोटेशियम की पुनः पूर्ति के लिए खुबानी का जूस और टमाटर का जूस पिए। गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ और पेय जैसे मटर, दाल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, प्याज, नट्स, ककड़ी, बीन्स और चोकर, लहसुन, बियर, कैफीन आदि का सेवन ना करें। अगर कोई पेशेंट को कब्ज हो रहा होगा तो उसमें क्या क्या देना चाहिए? जैसे अतिरिक्त फाइबर के साथ नियमित आहार लें। आहार में साबुत अनाज, सूखे फल जैसे चोकर आदि का प्रयोग करें। इसबगोल की भूसी जैसे फाइबर का प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त तरल पदार्थ और व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है। गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जैसे फलियां, हरी मटर, गोभी आदि का सेवन ना करें। अगर निगलने में दिक्कत हो रहा होगा तो उसमें क्या लेना चाहिए? तो दोस्तों, छोटे छोटे आहार लें और लंबा गैप ना करें। और पोषक तत्वों वाले सप्लीमेंट का उपयोग करें। सॉफ्ट डाइट लें। प्रत्येक दिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ पिए और उस तरल पदार्थ का प्रयोग करें जो आसानी से पिया जा सके। दोस्तों, बात करेंगे अब कैंसर डाइट प्लान के बारे में, जो एक बहुत ही विशेष चीज़ है। यहाँ इंडियन फूड्स, इंडियन भारतीय सामग्री का प्रयोग करके आप कैंसर के मरीज के लिए एक दिन का डाइट प्लान बना सकते हो, जिसका उपयोग करके आप आसानी से अपने कैंसर डाइट प्लान को फॉलो कर लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। सुबह खाली पेट दूध 1 कप प्लस बादाम 8 से 10 प्लस अखरोट 4 से 6। नाश्ता मूंग दाल डोसा 1 से 2 प्लस सांभर 1 से 2 कटोरी। मध्य आहार सेव का स्टू 1 बड़ा आकार। लंच पालक वाली रोटी 2 प्लस चावल 1 कटोरी प्लस कढ़ी 1 से 2 कटोरी प्लस लौकी की कढ़ी 1 से 2 कटोरी। शाम की चाय हॉट चॉकलेट 1 कप प्लस भुना मखाना 1 कटोरी प्लस उबले अंडे 2। रात का खाना वेजिटेबल सूप 1 बड़ा कटोरा प्लस मिक्स वेज पराठा 2 प्लस पनीर कढ़ी 6 से 7 पीस। तो फिश कढ़ी 1 से 2 टुकड़े। सोते समय हल्दी दूध 1 गिलास। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या आहार से कैंसर खत्म हो सकता है? नहीं। कैन डाइट क्योर कैंसर? नो। हालांकि सिर्फ डाइट से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। यह कई बार इस रोग की कंडीशन सुधारने में सहायक होता है एवं कैंसर चिकित्सा में आवश्यक भूमिका निभाता है। आपकी अच्छी डाइट पोषण की स्थिति और इस बीमारी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन को रोकने या कम करने में मदद कर सकती है। यह भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के वजन में कमी और पोषण में कमी से कैंसर के उपचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः कैंसर का पता लगते ही अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना शुरू कर देने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पान बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कैंसर से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड एक विशेष प्रकार की जानकारी। अगर कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट डॉक्टर मिंटू मिश्रा, अम्बे हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सासामुसा, गोपालगंज, बिहार। थैंक्स टू माय व्यूअर।